है आपका आज की इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट क्लास में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की क्लास है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एवरीवन डैश हैप्पी टुडे, एवरीवन डैश हैप्पी टुडे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या गया है, एवरीवन। एवरीवन क्या होता है, एवरीवन, ईच, एवरीवन, नाइदर आर ऑलवेज सिंगुलर। हाँ, इसके साथ ईच, अगर एवरीवन की जगह ईच आया हो, ईच, एवरीवन या नाइदर, ये अपने साथ हमेशा हमेशा क्या लेते हैं, ऑलवेज सिंगुलर हाँ वर्ब लेते हैं। सिंगुलर वर्ब कौन सा है, आर सिंगुलर है, नहीं, आर इज नॉट सिंगुलर। वर सिंगुलर है, नहीं, वर इज नॉट सिंगुलर, बी तो नहीं आएगा, इज आएगा, इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, इज द राइट आंसर। के ईच स्टूडेंट इज रेडी, आप ऐसे बोल सकते हो, everyone likes आइसक्रीम। ओके, तो यहाँ पे इज द राइट आंसर। नाइदर आंसर इज करेक्ट, आर नहीं बोलोगे, नाइदर आंसर इज करेक्ट। ईच ईच स्टूडेंट इज रेडी, ईच वन इज हैप्पी टुडे। हाँ, तो इज आएगा। हाँ, एवरीवन के साथ याद रखिए, एवरीवन के साथ ईच स्टूडेंट, ईच के साथ, नाइदर के साथ इज आएगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब लेगा ये अपने साथ। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, आज हर कोई खुश है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, द बुके ऑफ फ्लावर्स डैश ब्यूटीफुल, फूलों का गुलदस्ता सुंदर लग रहा है। बताने के लिए यहाँ पे लुक आएगा, लुक्स आएगा, लुकिंग आएगा या लुक्ड आएगा। व्हाट इज द राइट आंसर, लुक्स इज द राइट आंसर। द बुके ऑफ फ्लावर्स लुक्स ब्यूटीफुल। हमने यहाँ पे लुक्स क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे देखिए बुके ऑफ फ्लावर्स, ग्रुप ऑफ बहुत सारे फ्लावर्स को मिला के इसे एक बोला जाता है, तो इसके साथ वर्ब यहाँ पे प्लूरल आएगा, लुक्स ब्यूटीफुल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आइदर रवि और हीज फ्रेंड्स कमिंग टू द पार्टी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, इज आएगा, वाज आएगा, आर आएगा या बी आएगा। व्हाट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आइदर रवि और हीज फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए वर्ब अग्री करता है अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट फ्रेंड्स के बाद क्या वर्ब लेना है आपको, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, फ्रेंड्स के बाद। फ्रेंड्स सेकंड सब्जेक्ट है, यहाँ पे आइदर रवि फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो फ्रेंड्स के हिसाब से ये प्लूरल है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, फ्रेंड्स के साथ तो आर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइदर रवि और हीज फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, तो आर इज द राइट आंसर हियर। यहाँ पे देखिए आइदर या वाली मीनिंग देगा, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, रवि या, हाँ रवि या उसके दोस्त पार्टी में आ रहे हैं, और रवि या उसके दोस्त। ठीक है, आइदर दिया गया इसलिए आइदर और का अर्थ यही होता है। हाँ, या रवि, ओके, रवि या उसके दोस्त। तो ऑप्शन नंबर आर यहाँ पे सॉरी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे किस हिसाब से आएगा, सेकेंड, हाँ सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब हमें फिल करना है। फ्रेंड्स के साथ आर आएगा। ठीक है, फ्रेंड्स आर, फ्रेंड्स इज नहीं आएगा, फ्रेंड्स आर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द गर्ल डैश प्लेइंग विथ हर डॉल्स। द गर्ल, आर तो नहीं आएगा, गर्ल्स दिया होता तो आर आता, वर तो नहीं आएगा, पास्ट टेंस नहीं है, हाँ बी भी नहीं आएगा। द गर्ल इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड डॉल्स, गर्ल सिंगुलर है तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगी। ठीक है, यहाँ पे गर्ल सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ही डैश टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पे क्या आएगा, गो आएगा, गोज आएगा, गोइंग आएगा या गॉन आएगा। व्हाट इज द राइट आंसर। सिंगुलर, यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट के साथ वर्ब, हाँ वर्ब प्लूरल आएगा। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, हाँ ही गोज टू स्कूल। यहाँ पे ही के साथ वर्ब कौन सा आएगा, वर्ब एंड्स विथ यस, यस लगा के, गोज टू स्कूल एवरी डे, प्लूरल वर्ब। अर्थ क्या होगा, वो हर दिन स्कूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द डॉग्स डैश बार्किंग लाउडली। तो द डॉग्स क्या है यहाँ पे, द डॉग्स इज सब्जेक्ट है अपना, क्या है यहाँ पे, द डॉग्स इज, डॉग क्या है, डॉग्स यहाँ पे इट इज व्हाट, सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, सब्जेक्ट है, क्यों प्लूरल है, यस डॉग्स बोला जा रहा है यानी मोर देन वन, तो ये प्लूरल है, डॉग्स के साथ इज तो नहीं आएगा, वाज पास्ट टेंस की बात नहीं हो रही है, वर्ब भी नहीं, यहाँ पे आर आएगा। व्हाट्स द राइट आंसर, द डॉग्स आर बार्किंग लाउडली, आर इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से। तो एडवर्ब, लाउडली क्या है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ, यहाँ पे ये एडवर्ब है, लाउडली व्हाट, इट इज एडवर्ब, इट टेल्स, ये हमें यहाँ पे बता रहा है लाउडली के हाउ द डॉग्स आर बार्किंग, हाँ मैनर बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर के हाउ द डॉग्स आर बार्किंग। तो लाउडली क्या है, एडवर्ब है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, आर आएगा, क्यों आर आएगा, डॉग्स दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, माई पेरेंट्स डैश वेरी काइंड, माई पेरेंट्स डैश वेरी काइंड, इस सेंटेंस में, हाँ माई पेरेंट्स क्या है इस सेंटेंस में, इट इज, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, माई पेरेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, यस दिया गया है यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब आर आएगा यहाँ पे, माई पेरेंट्स इज नहीं आएगा, एम तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, माई पेरेंट्स आर, क्या आएगा, माई पेरेंट्स आर, हाँ बिकॉज सब्जेक्ट अग्री करता है वर्ब से, यहाँ पे प्लूरल दिया गया है इसीलिए हमें आर लेना है, ठीक है। माई पेरेंट्स आर वेरी काइंड क्या है इस सेंटेंस में, इट इज डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब है, वेरी काइंड क्या है, एडवर्ब है, सॉरी ये एडजेक्टिव है, हाँ जो कि डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइब व्हाट, डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या होता है, हाँ एडजेक्टिव, हाँ वेरी काइंड ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे राइट आंसर माई पेरेंट्स आर आएगा, हाँ ना कि इज या एम, हाँ माई पेरेंट्स आर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश रेडी, तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर द टीचर, टीचर तो सिंगुलर है, नॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट प्लूरल है, इसके बाद में यहाँ पे डैश दिया गया है, ऊपर मैंने क्या बताया था, हाँ नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगा, स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे प्लूरल है, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आर आएगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगा जो कि स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ पे आर आएगा, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर रेडी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, ना तो शिक्षक तैयार हैं और ना ही छात्रा, ओके, नाइदर नॉर क्या करता है, द वर्ब अग्री विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट, नियरेस्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स है यहाँ पे, तो आर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, वर आएगा, हैव आएगा, व्हाट इज द राइट आंसर, 10 किलोमीटर्स, ये किस चीज़ की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, जब भी आपके क्वेश्चन में डिस्टेंस दिख नहीं रहा है, टाइम, डिस्टेंस की, टाइम की बात होती है तो ये डिस्टेंस, टाइम, मनी की बात होती है तो, और मनी की बात होती है, हाँ ठीक है, और मनी की बात होती है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कौन सा लेना है, द वर्ड्स, यहाँ पे क्या आएगा, ईज लोगे, इनके साथ क्या लोगे, ईज लोगे, तो यहाँ पे राइट आंसर ईज आएगा, ऐसे वाले वर्ड्स के साथ, हाँ जहाँ पे डिस्टेंस या टाइम या मनी की बात की जा रही है, आर ट्रीटेड एज सिंगुलर, तो इन्हें सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, तो इनके साथ ईज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, के डिस्टेंस, टाइम, मनी, वेट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, कौन कौन से वर्ड, डिस्टेंस, टाइम, मनी, वेट, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, चलने के लिए 10 किलोमीटर लंबी दूरी है, इसका हिंदी में अर्थ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, द न्यूज डैश वेरी सरप्राइजिंग, द न्यूज डैश वेरी सरप्राइजिंग, यहाँ पे द न्यूज क्या है, इट इज अ सब्जेक्ट, हाँ द सब्जेक्ट, यहाँ पे ये सब्जेक्ट, न्यूज क्या है, सब्जेक्ट है, इवन दो इट लुक्स
प्लूरल, ये प्लूरल दिख रहा है आपको यहाँ पे, यस, बट इट इज सिंगुलर. ओके, हाँ सिंगुलर, ये सिंगुलर इन इंग्लिश. ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हाँ न्यूज़, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स. हाँ ये क्या है, सुनने में प्लूरल लगते हैं बट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे, ऑलवेज अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, द न्यूज़ इज आएगा. ठीक है, द न्यूज़ इज आएगा, राइट आंसर इज. इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, यह खबर बहुत हैरान करने वाली है. द न्यूज़, यह खबर, इज वेरी सरप्राइजिंग, बहुत हैरान करने वाली है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट. तो यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, जो कि लगने में प्लूरल लग रहा है. ऊपर मैंने बताया था मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ऐसे वाले ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, दिखने में प्लूरल दिखते हैं बट ये सिंगुलर है और अपने साथ इज सिंगुलर वर्ब ही लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इज आएगा, इज इज द राइट आंसर. मैथमेटिक्स इज व्हाट, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एग्जाम्स में काफ़ी बार. द पुलिस, यहाँ पे द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस. द पुलिस क्या है, इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल. हाँ, ग्रुप ऑफ पीपल को पुलिस कहा जाता है, तो इस ये प्लूरल है. ठीक है, हाँ पुलिस, फॉर एग्जाम्पल पुलिस, पीपल, कैटल, और आप कह सकते हो, हाँ ये वर्ड्स क्या है, ट्रीटेड एज प्लूरल और ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे. तो यहाँ पे आर आएगा, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस. तो आर इज द ऑप्शन नंबर बी, आर इज द राइट आंसर. इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, पुलिस मामले की जांच कर रही है. तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है. ईच ऑफ द बॉयज डैश अ बुक. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ईच ऑफ द बॉयज. तो ईच इज द मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे, ईच, एंड इट इज ऑलवेज सिंगुलर. ये क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है. ईच क्या होता है, सिंगुलर होता है. ऐसे ही इसके साथ और कुछ बता देती हूँ, ईच, एवरी, एवरी वन, सम वन, नो बडी, ये अपने साथ ऑलवेज, ऑलवेज, ईच, एवरी, ओके, ईच, एवरी, नो बडी, हाँ ये सब अपने साथ, नो बडी, एवरी वन, हाँ एवरी वन, ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे. ये हमेशा अपने साथ क्या लेंगे, सिंगुलर, ईच, एवरी, हाँ ये सब अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे, जो कि यहाँ पे हैज़ है. हाँ हैज़ आएगा, ईच ऑफ द बॉयज हैज़ ए बुक. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, हर लड़के के पास एक किताब है. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नाइदर ऑफ द आंसर्स करेक्ट. नाइदर ऑफ द आंसर्स करेक्ट बोला जा रहा है, तो आंसर्स तो प्लूरल हो गया बट नाइदर दिया गया है यहाँ पे. ऊपर मैंने बताया था नाइदर, आइदर, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे. तो सिंगुलर वर्ब क्या है यहाँ पे, क्या आएगा, हाँ नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट बोलोगे. नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, ना कि आर करेक्ट. नाइदर, आइदर, ये अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं. तो नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, दोनों उत्तरों में से कोई भी सही नहीं है. नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ पे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है. अ नंबर ऑफ बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, आर आएगा. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर वही द नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया होता, द नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया होता, तो आप यहाँ पे क्या लिखते, इज. हाँ इज एब्सेंट टुडे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आर प्लूरल आएगा इसके साथ, आर एब्सेंट टुडे. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर.
अर्थ क्या होगा, आज कोई छात्र एब्सेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया गया है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो यहाँ पे क्या आएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है, छात्राओं की, स्टूडेंट्स की संख्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया हो, द दिया गया है, ऊपर मैंने बताया था द दिया गया हो तो इज लोगे, हाँ इज आएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है तो इज आएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसा कि ऊपर दिया गया था तो आर लिया था हमने, यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टूडेंट बोला जा रहा है तो इज आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाँ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, हाँ इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट्स बोला जा रहा है, इज इंक्रीजिंग, इज आएगा, क्यों द बोला जा रहा है। अर्थ क्या होगा, छात्रा की संख्या यानी स्टूडेंट्स की जो नंबर्स हैं, नंबर हैं, बढ़ रही है हर साल। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। यहाँ पे देखिए, माई ब्रदर एंड आई, तो दो लोग हैं, एक तो हो गया मेरा भाई और एक मैं, तो दो हो गए तो प्लूरल हो गया। हाँ, माई ब्रदर एंड आई तो प्लूरल है, यहाँ पे टू पीपल की बात हो रही है। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, आर यूज करना है। वर्ब कौन सा आएगा, आर इज द राइट आंसर। माई ब्रदर एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट, तो आर आएगा, आर इज द राइट आंसर। यहाँ पे ट्रिक क्या है, एंड अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है एंड, हाँ एंड आया है तो एंड इज यूजुअली टेक्स प्लूरल वर्ब। एंड अगर आ रहा है तो यूजुअली प्लूरल वर्ब आता है, याद रखिए। तो यहाँ पे आर आएगा और इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, मेरा भाई और मैं बाजार जा रहे हैं, इसका हिंदी में अर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स डैश गुड। द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स, एप्पल्स तो प्लूरल है बट द क्वालिटी ऑफ, द क्वालिटी क्या है यहाँ पे, इट इज अ सिंगुलर, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। द क्वालिटी क्या है इस सेंटेंस में, क्वालिटी क्या है, सब्जेक्ट है। इवन दो द एप्पल्स इज प्लूरल, एप्पल्स इज प्लूरल, द मेन सब्जेक्ट इज क्वालिटी, तो वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, क्वालिटी के हिसाब से इज आएगा। जब भी आपके सेंटेंस में, ट्रिक बताती हूँ याद रखिए, जब भी आपके सेंटेंस में द क्वालिटी ऑफ, द प्राइस ऑफ, द वैल्यू ऑफ ऐसे वाले वर्ड्स आते हैं तो वर्ब यहाँ पे अग्री करता है विद द मेन नाउन जो स्टार्टिंग में आएगा, द मेन नाउन। तो यहाँ पे इज द राइट आंसर, जो किसके हिसाब से आया है, द क्वालिटी ऑफ के हिसाब से आया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अर्थ क्या होगा इसका हिंदी में, इन सेबों की क्वालिटी अच्छी है, इसका हिंदी में अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सब्जेक्ट, ब्रेड एंड बटर क्या है अपना, यहाँ पे सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो एक आइडिया की, सिंगुलर आइडिया की, एंड ऊपर बताया था मैंने, तो एक आइडिया की, सिंगुलर आइडिया की बात कर रही है, कर रहा है यहाँ पे, यानी सो ट्रीटेड एज अ सिंगुलर, इसे सिंगुलर के जैसे बताया जा रहा है, ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ पे इसके साथ वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, इज ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, ब्रेड और बटर मेरा पसंदीदा नाश्ता है, इसका हिंदी में अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नन ऑफ देम, के नन ऑफ देम फिनिश्ड, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, नन ऑफ देम फिनिश्ड देयर होमवर्क, नन ऑफ देम डैश फिनिश्ड देयर वर्क एट। तो यहाँ पे क्या आएगा, नन ऑफ देम सब्जेक्ट है, नन क्या है यहाँ पे, हाँ ये क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, नन क्या है, सब्जेक्ट है अपना। तो इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल बट डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग, बट यहाँ पे मीनिंग क्या दे रहा है, नहीं वाली इनमें से कोई भी नहीं बोल के मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पे हैज आएगा जो कि सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, हैज आएगा। नन ऑफ देम हैज फिनिश्ड देयर वर्क एट। हाँ, तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, इनमें से किसी ने भी अपना काम पूरा नहीं किया है,
तो इसका हिंदी में अर्थ होगा हैज़ इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, हैज़ इज़ द राइट आंसर। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।